सर्दियों की ठंडी शाम को जालंधर से नाभा झील की तरफ बढ़ती पुलिस जीप हाईवे पर रफ्तार पकड़ रही थी। जीप के अंदर 6 सशस्त्र पुलिस वाले सतर्क बैठे थे और उनके बीच पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवां हाथों में हथकड़ी लगाए बैठा था। एक अन्य कैदी भी साथ था, पर सभी की निगाहें सामने सड़क पर टिकी थीं। अचानक पीछे से तेज रफ्तार में हेडलाइट जलाए एक काले रंग की एसयूवी आती दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी कुछ समझ पाती तब तक वह एसयूवी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। जीप के ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर एसयूवी ने ओवरटेक करके आगे निकलने की जद्दोजहद की। एक जोरदार धमाके के साथ गोलियों की बौछार ने पुलिस जीप के पिछले टायर को छलनी कर दिया। जीप बेकाबू होकर हिचकोले खाने लगी और चीखते सायरन के बीच झटके से रुक गई। इससे पहले कि पुलिस वाले संभल पाते, 2 सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी तेज रफ्तार से आकर पास रुकी। हर एसयूवी से नकाबपोश हथियारबंद लोग छलांग लगाकर नीचे कूदे। उनके हाथों में चमकती हुई ऑटोमेटिक राइफलें थीं। पल भर में उन्होंने चारों ओर से पुलिस जीप को घेर लिया। एक अफसर ने कांपते हाथों से अपनी कार्बाइन संभाली, पर हालात उसके काबू से बाहर थे। नकाबपोशों ने ललकारते हुए पुलिस वालों पर बंदूक तान दी। नीचे उतरो! डरे हुए छहों पुलिस वाले और साथ बैठा दूसरा कैदी तुरंत हाथ ऊपर कर जीप से बाहर निकल आए। सुक्खा भी हक्का बक्का रह गया, पर हथकड़ियों में जकड़ा होने के कारण कुछ नहीं कर सकता था। पल भर में एक नकाबपोश ने जीप का दरवाजा खोला और सुक्खा की तरफ बंदूक तान कर खामोश मुस्कुराया। नकाबपोश ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत उछल लिया तू, आज तेरी कहानी खत्म। सुक्खा ने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा। उसे पहले कि सुक्खा कोई जवाब दे पाता, ट्रिगर दब चुका था। अचानक गोलियों की बौछार सुक्खा के सीने और बदन को छलनी करने लगी। एक के बाद एक लगभग 20 गोलियां उसके शरीर को भून गईं। सुक्खा की आंखें सुन्न हो गईं और वह धीमे धीमे घुटनों के बल गिरने लगा। खून से लाल होती सड़क पर ढेर होते हुए उसने धुंधली नजरों से देखा। हमलावर उसके आसपास नाचते हुए जश्न मना रहे थे। उनमें से एक ने मोबाइल निकालकर इस पूरी वारदात का वीडियो भी बना लिया था। पुलिस वाले स्तब्ध खड़े यह मंजर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बंदूक उठाकर जवाबी फायर करे। चंद मिनटों में ही खूनी खेल खत्म हो गया। हमलावर अपने वाहनों में बैठकर हवा हो गए और पीछे रह गई गोलियों से छलनी सुक्खा कहलवां की निर्जीव देह। सुक्खा की अधखुली आंखें पत्थरा चुकी थीं। उसके चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा। आखिरी सांसें लेता सुक्खा जैसे अपनी पूरी जिंदगी को आंखों के सामने फ्लैशबैक में देख रहा था। वही जिंदगी जिसने उसे एक मामूली गांव के लड़के से पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना दिया था। सुखबीर सिंह कहलवां उर्फ सुक्खा का जन्म 1987 में पंजाब के कपूरथला जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह तुनक मिजाज और झगड़ालू स्वभाव का था। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा मारपीट के लिए उसका नाम मशहूर होने लगा था। उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति इस कदर बढ़ गई कि एक बार एक सहपाठी से मामूली कहासुनी पर उसने स्कूल के मैदान में उसे बुरी तरह पीट दिया। इसके चलते सुक्खा को कुछ समय के लिए स्कूल से निलंबित भी किया गया। उसके पिता सरदर्शन सिंह एक टैक्सी चालक थे और माता हरजिंदर कौर गृहिणी। बेहतर जिंदगी की तलाश में उन्होंने अमेरिका जाकर बसने का फैसला किया, मगर जब वीजा की प्रक्रिया चल रही थी, स्कूल की एक लड़ाई में सुक्खा का नाम पुलिस केस में आ गया और उसके पासपोर्ट पर रोक लग गई। नाबालिग सुक्खा विदेश नहीं जा सका और उसका बड़ा भाई भी उम्र की सीमा के कारण माता पिता के साथ नहीं जा पाया। आखिरकार माता पिता को दोनों बेटों को पंजाब में छोड़कर अकेले ही अमेरिका जाना पड़ा। इस घटना ने किशोर सुक्खा के दिल में बगावत और गुस्से की चिंगारी भड़का दी। उम्र के 21वें साल में परिवार ने सुक्खा की शादी कर दी। नई दुल्हन के साथ किस्मत आजमाने के इरादे से सुक्खा ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचा, जहां उसके कुछ जान पहचान वाले रहते थे। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि बिना पढ़ाई लिखाई के ठीक-ठाक नौकरी पाना आसान नहीं है। हाथ में कोई खास हुनर भी नहीं था। कुछ ही महीनों में बेरोजगारी और बेचारगी से ऊब कर सुक्खा का मन विदेश से उचट गया।
उसे फिर पंजाब की मिट्टी और यहां अपनी बादशाहत कायम करने का ख्वाब वापस खींच लाया। आखिरकार वह ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह अपनी पत्नी समेत भारत लौट आया। 2008 में हिंदुस्तान वापस कदम रखते ही सुक्खा ने ठान लिया कि अब जिंदगी अपने अंदाज में जीगा, चाहे रास्ता जुर्म का ही क्यों न हो। पंजाब लौटते ही उसने अपराध की दुनिया में हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। छोटी मोटी चोरियां, चैन स्नैचिंग, लूटपाट, जुर्म का जो भी मौका मिलता सुक्खा उसे भुनाने लगा। जल्द ही आसपास सक्रिय गिरोहों से उसके रिश्ते बनने लगे। पैसा और पावर के लालच में सुक्खा पूरे दमखम से जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब था। उसी दौर में जालंधर और आसपास के इलाकों में कुछ नए गैंगस्टर उभर रहे थे। सुक्खा की मुलाकात प्रेम सिंह उर्फ प्रेम लाहौरिया नाम के शातिर अपराधी से हुई, जो जल्द ही उसका खास दोस्त बन गया। प्रेम लाहौरिया का एक साथी नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा भी अपने इलाके के में दबंग माना जाता था। इनके अलावा तरन तारण का एक नौजवान हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गौंडर भी उनकी मंडली में शामिल हो गया। ये चारों युवा अपराधी साथ बैठते, हथियारों की नुमाइश करते और बड़े बड़े सपने देखते कि कैसे वे पंजाब की अंडरवर्ल्ड पर राज करेंगे। लेकिन जब इतने तीखे तेज लोग एक जगह इकट्ठे हों तो टकराव भी लाजिमी है। कुछ ही समय में इस दोस्ती में दरार पड़नी शुरू हो गई। ताकत और वर्चस्व की होड़ में सुक्खा और लवली बाबा के बीच मनमुटाव बढ़ गया। एक रात सभी दोस्त अपने अड्डे पर बैठे जश्न मना रहे थे कि कहां सुनी अचानक हाथापाई तक पहुंच गई। लवली बाबा ने गुस्से में तमंचा निकालकर दहाड़ा, सुक्खे, तू खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझने लग गया है। सुक्खा ने भी पिस्तौल तान दी और ठंडी आवाज में बोला, समझता नहीं, बन चुका हूं। पंजाब में अब मेरे नाम का सिक्का चलेगा। तेरे जैसे बहुत देखे हैं। लवली बाबा चीखा और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि सुक्खा ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए पहले गोली चला दी। लवली बाबा छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सीने में गोली के घाव से खून का फव्वारा फूट रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम चुकी थीं। 2008 के अंत में इस तरह बात इतनी बिगड़ी कि सुक्खा ने अपने ही जिगरी दोस्त लवली बाबा को गोलियों से भून डाला। दोस्ती का खून हो चुका था। इस एक घटना ने पंजाब के आपराधिक जगत में टहलका मचा दिया। विक्की गौंडर, जो लवली बाबा का बचपन का यार था, इस गद्दारी और हत्या से आग बबूला हो उठा। उसने उसी वक्त कसम खाई कि एक दिन सुक्खा को अपने दोस्त के खून का बदला चुकाना होगा। उधर प्रेम लाहौरिया ने भी लवली बाबा की मौत के बाद सुक्खा से किनारा कर लिया और विक्की का हाथ थाम लिया। अब सुक्खा कहलवां के दो खूंखार दुश्मन तैयार हो चुके थे, एक विक्की गौंडर और दूसरा कभी उसका साथी रहा प्रेम लाहौरिया। लवली बाबा की हत्या के बाद भी सुक्खा का खून खौलता रहा। वह जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता गया और दिन ब दिन और बेखौफ होता गया। 2010 आते आते सुक्खा का नाम पंजाब भर में दहशत का पर्याय बन चुका था। उसी साल एक हाई प्रोफाइल कत्ल ने उसे सुर्खियों में ला दिया। फिरोजपुर के करीब फगवाड़ा में सत्ताधारी पार्टी के नेता गुरदर्शन सिंह ढिल्लों की दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड ने पूरे पंजाब को हिला दिया। बताया जाता है कि ढिल्लों अपनी एसयूवी में सफर कर रहे थे जब दो नकाबपोश हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोककर अंधाधुंध फायरिंग की। नेताजी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावर हवा में पिस्तौलें लहराते हुए भाग निकले। वारदात का अंदाज पेशेवर शूटरों का था। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि यह काम सुक्खा के आदमियों का ही है, क्योंकि जुर्म का ऐसा बेखौफ तरीका उसी के गैंग की पहचान बन चुका था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में शक की सुई सीधा सुक्खा कहलवां पर गई। पहली बार उसका नाम अखबारों की सुर्खियों में चमका और पंजाब पुलिस के कान खड़े हो गए। ढिल्लों हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस ने सुक्खा पर शिकंजा कसना शुरू किया। अब तक सुक्खा पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक करीब 40 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें कत्ल की कोशिश, डकैती, लूटपाट से लेकर अवैध हथियार रखना तक शामिल था। वह जहां से गुजरता खून खराबा और अपराध की एक नई कहानी पीछे छोड़ जाता। लोगों के दिलों में उसके नाम का खौफ बैठ चुका था
तो कुछ नौजवान उसे हीरो मानने लगे थे। पुलिस के लिए सुक्खा को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। आखिरकार 2012 की शुरुआत में पंजाब पुलिस को कामयाबी मिली। खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली में एक ठिकाने पर छापा मारकर सुक्खा काहलवां को धर दबोचा गया। खबर जंगल में आग की तरह फैली कि पंजाब का मोस्ट वांटेड आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने चैन की सांस ली और सोचा कि अब इस खूंखार अध्याय का अंत हो जाएगा। लेकिन सुक्खा जैसे शातिर के लिए जेल की सलाखें कोई नई बात नहीं थी। वे तो जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं, जिन्हें वो बार बार तोड़ कर निकल जाता था। हुआ भी वही। कुछ ही समय बाद एक कोर्ट में पेशी के लिए उसे रोपड़ ले जाया जा रहा था। रास्ते में सुक्खा ने मौका देखा और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। रास्ते में एक सुनसान जगह सुक्खा ने पेट में तेज दर्द का बहाना बनाया और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। पुलिस ने गाड़ी रुकवाई और 2 सिपाही उसे नीचे उतारकर आसपास निगरानी करने लगे। मौका पाते ही सुक्खा ने अचानक एक जवान को जोर से धक्का दिया और झटके से हाथ छुड़ाकर पास के खेतों की ओर दौड़ पड़ा। एक सिपाही ने तुरंत बंदूक तानकर रुक जा चिल्लाते हुए हवा में 2 फायर भी किए, मगर तब तक सुक्खा सरसों के ऊंचे खेतों की आड़ लेकर आंखों से ओझल हो चुका था। दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी से ऐसे खतरनाक अपराधी के फरार हो जाने से महकमे में हड़कंप मच गया। चारों तरफ खबर फैल गई कि सुक्खा पुलिस की नाक के नीचे से भाग निकला। पंजाब पुलिस पर उंगलियां उठने लगीं, पर सुक्खा तो एक बार फिर आजाद हवा में सांस ले रहा था। जेल से इस फरारी के बाद सुक्खा पहले से भी ज्यादा बेखौफ और खतरनाक हो चुका था। अब उसके हौसले इस कदर बढ़ गए कि वह पंजाब से बाहर दूसरे राज्यों में भी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हुए उसने अपने गैंग का नेटवर्क और फैलाया। इसी दौरान उसकी जान पर भी कई बार बन आई। एक तरफ जहां राजस्थान में उसके दुश्मनों ने एक बार घात लगाकर सुक्खा पर हमला किया, जिसमें उसके 2 साथी मारे गए, वहीं दूसरी तरफ उसने उत्तर प्रदेश में एक नए साथी यामीन के साथ मिलकर बड़ी वारदात की योजना बनाई। योजना थी एक जौहरी से करोड़ों का सोना लूटने की। दोनों ने मिलकर हरियाणा के हिसार शहर के एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में चेहरे पर नकाब डालकर वे शोरूम में घुस गए। गन पॉइंट पर गार्ड और स्टाफ को बंधक बनाया और तिजोरी में रखे सोने के बिस्कुट तथा गहने बोरों में भर लिए। अनुमान था कि करीब 4 किलो सोना उन्होंने इस डकैती में लूटा। कुछ ही मिनटों में वारदात अंजाम देकर सुक्खा और यामीन बाइक पर फरार हो गए। पुलिस जब तक हरकत में आती, ये दोनों राज्य की सीमा पार निकल चुके थे। इस लूट ने सुक्खा और यामीन को बड़ी रकम दिलाई, पर तुरंत बाद लालच ने यामीन के दिल में खोट भर दिया। अपने हिस्से के सोने पर पूरा कब्जा जमाने की खातिर यामीन ने सोचा कि सुक्खा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। एक अंधेरी रात धोखे से यामीन ने पीछे से सुक्खा पर हमला कर दिया। धारदार चाकू से सुक्खा का गला रेत दिया गया। फिर उसके अधमरे शरीर को कार में डालकर कानपुर के पास यमुना नदी में फेंक दिया गया। यामीन को लगा उसने खेल खत्म कर दिया है। सुक्खा को मारकर अपने गुनाह के सारे राज्य हमेशा के लिए दफना दिए हैं। लेकिन मौत इतनी आसानी से सुक्खा को नहीं ले सकी। लहूलुहान सुक्खा ने गजब की जीवटता दिखाते हुए किसी तरह यमुना के बहाव में तैरकर किनारे तक पहुंचने में कामयाबी पाई। खून से लथपथ, गले पर गहरे जख्म, जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए भी उसकी तकदीर ने साथ नहीं छोड़ा। राहगीरों ने उसे देखा तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा और सुक्खा मौत के मुंह से वापस बाहर निकल आया। परिवार से कट चुका और कानून से भाग रहा सुक्खा इस हालत में भी पुलिस को चकमा देकर गायब होना चाहता था। मगर इतनी बड़ी चोटों का गुपचुप इलाज कराना आसान नहीं था। अस्पताल में वह किसी फर्जी नाम से भर्ती तो हुआ, लेकिन पुलिस को भनक लगते देर न लगी। आखिर 6 नवंबर 2012 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में उसी अस्पताल से सुक्खा काहलवां को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जहां वह अपनी जान बचाने के लिए इलाज करा रहा था।
सुक्खा की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उसके गुर्गे एक बार फिर उसे छुड़ाने की फिराक में जुट गए। माना जाता है कि उसके साथी फिर कोई साजिश रच रहे थे ताकि उसे पुलिस हिरासत से भगा सके, लेकिन इस बार पुलिस ने चौकसी खड़ी कर दी थी। जो भी इस कोशिश में लगे थे वे भी जल्द दबोच लिए गए। मजबूरन सुक्खा को अब सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। 2013 तक सुक्खा एक बार फिर पंजाब की जेल में पहुंच चुका था, पर जेल की दीवारें भी सुक्खा के दुस्साहस को रोक नहीं पा रही थी। कपूरथला जेल में रहते हुए भी उसने अपने आतंक की दास्तानें जारी रखी। उसी साल अचानक सोशल मीडिया पर 2 हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। ये वीडियो किसी और के नहीं, खुद सुक्खा काहलवां के फेसबुक फैन पेज पर अपलोड किए गए थे। पहले वीडियो में सुक्खा जेल के अंदर एक कैदी को बेरहमी से पीटता नजर आ रहा था। दूसरे वीडियो का शीर्षक रॉकी कांड रखा गया, जिसमें जेल से बाहर एक व्यक्ति को डंडों से पीट पीट कर अधमरा करने का दृश्य था। ये क्लिप्स तेजी से फैल गए। देखते ही देखते सुक्खा का फेसबुक पेज सूखा कहलोन शार्प शूटर युवाओं में कुख्यात रूप से लोकप्रिय हो गया। उस पर पहले से ही 25,000 से अधिक फॉलोअर थे, जो ऐसी खौफनाक हरकतों को देखकर कमेंट में उसकी वाहवाही और हौसला अफजाई करते थे। सोशल मीडिया के जरिए सुक्खा ने अपना खौफनाक दबदबा बरकरार रखा था। बंदूकें लहराते हुए अपनी तस्वीरें, धमकी भरे पैगाम और खून खराबे की शौर्य गाथाएं, ये सब खुलेआम पोस्ट किए जा रहे थे। वह खुद को शार्प शूटर कहकर प्रमोट करता था और उसके समर्थक उसे आधुनिक दौर का रॉबिन हुड तक कहने लगे थे। पंजाब में गन कल्चर को खुलेआम ग्लैमराइज करने वालों में सुक्खा काहलवां का नाम सबसे ऊपर आ चुका था। इन खुलासों के बाद पंजाब का जेल विभाग सकते में आ गया। कपूरथला जेल में बंद कैदी के पास से वीडियो पोस्ट होना व्यवस्था पर बड़ा सवाल था। हर तरफ हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक हैरान थे। कैसे एक कैदी जेल के अंदर बैठकर सोशल मीडिया पर फरमान जारी कर रहा है? आनन फानन में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सुक्खा को कपूरथला जेल से हटाकर उच्च सुरक्षा वाली नाभा जेल स्थानांतरित कर दिया। प्रदेश भर की जेलों में छापेमारी भी हुई ताकि मोबाइल फोन या सिम जैसी चीजें बरामद की जा सके। बाद में अधिकारियों ने सफाई दी कि ये फेसबुक अकाउंट बाहर बैठे सुक्खा के साथी चलाते थे, जिन्हें वह अंदर से निर्देश देता था। बहरहाल सुक्खा अब नाभा की भारी सुरक्षा वाली जेल में बंद था। सुक्खा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत कब से उसके करीब मंडरा रही है। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे बैठा वह बेफिक्र था और आने वाले दिनों की योजनाओं में खोया रहता था। कभी सोचता कि जमानत पर छूटकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाएगा, तो कभी अपने बढ़ते ऑनलाइन फॉलोअर्स और नाम की चर्चा पर मन ही मन इतराता था। उसे पूरा यकीन था कि अभी तो उसका खेल जारी रहेगा और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाहर इस बीच पुलिस और हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा था कि किसी भी तरह गैंगवार पर काबू पाया जाए, पर पर्दे के पीछे एक और साजिश पक रही थी, जिसका अंदाजा न पुलिस को था न ही खुद सुक्खा को। उसके 2 पुराने दुश्मन विक्की गॉन्डर और प्रेम लाहौरिया चुपचाप वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मौके की तलाश थी कि कब वे अपने जानी दुश्मन सुक्खा को खत्म कर सकें। 21 जनवरी 2015 लवली बाबा की हत्या को करीब 6 साल बीत चुके थे। सुक्खा काहलवां अब 28 साल का हो चुका था और कानून की गिरफ्त में होते हुए भी अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। उस दिन सुक्खा को जालंधर की अदालत में एक मामले की पेशी के लिए लाया गया था। सुनवाई के बाद शाम को पुलिस उसे वापस नाभा जेल ले जा रही थी। सुक्खा पुलिस जीप में बेफिक्री से बैठा था, शायद सोच रहा था कि आज की पेशी भी यूं ही निपट गई, अब आराम से जेल लौट जाएगा। लेकिन जालंधर लुधियाना हाईवे पर उसके भाग्य ने दूसरी पटकथा लिख रखी थी। उधर विक्की गॉन्डर, प्रेम लाहौरिया और उनके चुने हुए गुर्गे अपने खूनी इरादे को अंजाम देने के लिए तैयार थे। गुरप्रीत सिंह सेखों नाम के एक गिरोहबाज ने सुक्खा को मारने की साजिश रची थी।
और बाकायदा हथियारों व गाड़ियों का इंतजाम हो चुका था। उन्हें खबर मिल गई थी कि किस दिन सुक्खा को कोर्ट ले जाया जाएगा और शाम को वापसी होगी। बस उसी मौके पर घात लगाने की तैयारी कर ली गई। जैसे ही पुलिस की जीप फगवाड़ा में एक स्कूल के पास से गुजरी, काली एसयूवी और सफेद फॉर्च्यूनर में सवार हमलावरों ने पीछा करते हुए धावा बोल दिया। हाईवे पर पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने पुलिस जीप को घेर कर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया, जिसकी मिसाल पहले कभी कम ही देखी गई थी। तेज रफ्तार में पीछा करते हुए हमलावरों ने गोलियां चलाकर पुलिस जीप का अगला टायर पंचर कर दिया। गाड़ी जोर से झटके खाकर रुकते ही नकाबपोश बदमाशों ने चारों ओर से उसे घेर लिया। लहराती बंदूकों के साए में उन्होंने चीखकर पुलिस वालों को जीप से उतर जाने को कहा। अगले ही पल उन दरिंदों ने सुक्खा पर अपनी राइफलें तान दी। कांपते हुए पुलिस वालों के सामने सुक्खा काहलवां पर गोलियों की बारिश होने लगी। एक के बाद एक दर्जनों गोलियां उसके जिस्म में उतारी गईं। कुछ ही सेकंड में कभी खौंका रहा सुक्खा जमीन पर निढाल पड़ चुका था। हमलावरों ने अपनी जीत का जश्न वहीं मनाया। किसी ने मोबाइल से इस पूरी वारदात का वीडियो बनाया। चंद घंटों में यह खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों में सनसनी फैल गई कि किस तरह बदमाशों ने खुलेआम पुलिस की आंखों के सामने अपने दुश्मन को मारकर कानून को चुनौती दे दी। दूसरी तरफ कुछ हमलावरों ने उसके लहूलुहान शरीर के इर्द गिर्द नाचकर अपनी दुश्मनी पूरी होने का इज़हार किया। उन दरिंदों को कानून का कोई खौफ नहीं था। 6 सशस्त्र पुलिसकर्मी तमाशबीन बने सब देखते रहे, लेकिन एक भी गोली नहीं चला पाए। कुछ ही मिनटों में बदमाश अपने वाहनों में फरार हो गए। पुलिस हाथ मलती रह गई। सड़क किनारे सुक्खा काहलवां की लाश गोलियों से छलनी पड़ी थी। पंजाब के सबसे कुख्यात गैंगस्टर का इसी तरह दुखद अंत हो चुका था। खबर फैलते ही पूरे पंजाब में सनसनी मच गई। जिसने भी सुना दंग रह गया कि एक दुर्दांत अपराधी को पुलिस हिरासत में इस तरह दिन दहाड़े मार डाला गया, वो भी बिना एक भी जवाबी फायर के। यह गैंगवार का इतना खुला और बेखौफ प्रदर्शन था कि कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जालंधर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने ऐलान किया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। पता लगाया जाएगा कि 6 हथियारबंद पुलिसकर्मी एक भी गोली चलाए बिना हमलावरों को सुक्खा को मारने का मौका कैसे दे बैठे। कहीं पुलिस की मिलीभगत तो नहीं थी? इस पर भी सवाल उठने लगे। जल्द ही घटनास्थल से मिले सुरागों और वीडियो के आधार पर अपराधियों की तलाश तेज हुई। कुछ हफ्तों बाद मुख्य साजिशकर्ता गुरप्रीत सेखों को पुलिस ने धर दबोचा। सेखों एक धनाढ्य परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसने अपनी धाक जमाने के लिए सुक्खा के कत्ल की योजना बनाई थी। पुलिस पूछताछ में सेखों ने उगला कि उसने विक्की गौंडर, प्रेम लाहौरिया, नीटा, रम्मी जैसे कई कुख्यात साथियों संग मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। उनकी प्लानिंग में महीनों से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। सेखों की गिरफ्तारी के बाद बाकी हमलावर भी एक एक कर ट्रैक कर लिए गए। इधर सुक्खा काहलवां की मौत ने उसके चाहने वालों और गिरोह में तूफान खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर उसके फैन पेजों पर RIP, रेस्ट इन पीस और बदला लेने की धमकियों से भरे हजारों संदेश पोस्ट होने लगे। कुछ समर्थकों ने तो उसे शहीद का दर्जा देने की बातें कही। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पंजाब पुलिस को सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी पड़ी। विशेष टास्क फोर्स बनाकर उन लोगों का पता लगाया जाने लगा जो ऑनलाइन उसके नाम की आड़ लेकर युवाओं को भड़का रहे थे। सुक्खा काहलवां का अंत भले हो चुका था, मगर पंजाब में गैंगवार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्की गौंडर और प्रेम लाहौरिया जैसे कई गिरोहबाज अब भी सक्रिय थे। सुक्खा को मौत के घाट उतारने के बाद ये लोग कुछ समय तक भागते रहे, लेकिन कानून से हमेशा कोई नहीं बच सका। विक्की गौंडर को सुक्खा की हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 2016 में उसके साथी प्रेम लाहौरिया ने
नाभा जेल पर हमला कर गौंडर सहित 5 कैदियों को फरार करा लिया। 2 साल पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिर जनवरी 2018 में पुलिस ने एक मुठभेड़ में विक्की गौंडर और प्रेम लाहौरिया दोनों का खात्मा कर दिया। जिसने सुक्खा को गोलियों से छलनी किया था, उसका अंत भी आखिर पुलिस की गोलियों से ही हुआ। सुक्खा के मरने के बाद भी उसके नाम की गूंज काफी समय तक सुनाई पड़ती रही। उसकी गैंग ने बदले की कई कोशिशें की। इनमें कुछ खतरनाक हमले भी शामिल थे। कहा जाता है कि सुक्खा के एक खास साथी ने उसके कत्ल के कुछ महीने बाद विरोधी गिरोह के एक सदस्य पर जानलेवा हमला किया। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते उस साजिश को नाकाम कर दिया। कुछ अरसे तक पंजाब की अपराधी दुनिया में बदले की आग सुलगती रही और इस दौरान कई अन्य खूनी वारदातें होती रहीं। यहां तक कि 2020 में सुक्खा काहलवां के जीवन पर आधारित एक पंजाबी फिल्म शूटर बनी, जिसमें उसके अपराधी जीवन को फिल्मी अंदाज में पेश किया गया। हालांकि पंजाब सरकार ने यह कहते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसी फिल्मों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, लेकिन काफी विवादों के बाद आखिर जनवरी 2022 में वह फिल्म रिलीज कर दी गई। लोगों के बीच सुक्खा का किस्सा एक किंवदंती बन चुका था। कोई उसे रॉबिन हुड कहकर महिमा मंडित करता, तो कोई उसे पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की मिसाल बताता। पर अंततः सुक्खा काहलवां की दास्तान एक चेतावनी बनकर रह गई है। जिस रास्ते पर वह चला, उसका अंजाम सिवाय बर्बादी और मौत के कुछ नहीं निकला। एक आम लड़के से खूंखार गैंगस्टर बनने तक सुक्खा ने बेहिसाब खौफ और खून फैलाया, पर आखिर में उसे भी गोलियों से छलनी होकर वही अंजाम मिला जो लगभग हर अपराधी के लिए तय दिखता है। जिस जुर्म की दुनिया को उसने अपनी बादशाहत से चलाना चाहा, आखिरकार वही दुनिया उसे निगल गई। आज भी कुछ नौजवान सुक्खा काहलवां जैसे गैंगस्टरों को हीरो मानने की भूल करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी और मौत दोनों से सबक लेना चाहिए। अपराध का रास्ता भले कुछ वक्त के लिए शोहरत और ताकत दे दे, मगर अंततः अंधकार, बर्बादी और मौत के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। सुक्खा काहलवां की कहानी इसी कड़वी हकीकत का सबूत है।